अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। होनहार स्कॉलरशिप मुफ़्त तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका है। अगर आपकी होनहार स्कॉलरशिप लगती है तो पूरी डिग्री की फ़ी या तो आपको रिटर्न की जाएगी या गवर्नमेंट उसको पे करेगी। आज हम इस वीडियो में होनहार स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करने के मेथड पे बात करेंगे। लास्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते हुए मिस्टेक्स की थी, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसलिए बेहतर ये है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप फ्री में अपनी डिग्री को मुकम्मल कर सकें। होनहार स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम स्कॉलरशिप्स, ई बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में मसला आ रहा है तो वो भी हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना कर दें। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स फेक वेबसाइट्स पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं और बाद में ये शिकायत करते हैं अप्लाई तो हमने किया था लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो हम आपको ओरिजिनल वेबसाइट का बता देते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट का नेम है honharscholarship.punjab.agc.government.pk। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ आपको ये मसला आ सकता है, ज़्यादातर लोग इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो इस पे ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपने वेट करना है, दोबारा से ट्राई करना है। अगर फिर भी वेबसाइट ओपन ना हो तो अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे ट्राई करें, किसी एक पर तो अप्लाई हो ही जाएगा। अगर नहीं होता तो कुछ देर वेट करें, दोबारा से ट्राई करें। इसकी वेबसाइट पर आके आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए। प्रोविंस पंजाब सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट बताना है कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करना है। CNIC और ईमेल ऐड करनी है। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि CNIC और ईमेल आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हैं, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम एंटर करेंगे अपना, फिर आप अपना पासवर्ड ऐड करेंगे, फिर कैप्चा कोड जो लिखा होगा नीचे उसको देख के एंटर करेंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। जब तक नीचे अपलोड सक्सेसफुली नहीं लिखा आएगा तब तक आपका अप्लाई नहीं होगा। यहाँ आप सबसे पहले अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, फिर अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखेंगे। देन आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फ़ीमेल। उसके बाद अपना आप रिलीजन सिलेक्ट करेंगे कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आप घर का फ़ोन नंबर देंगे और अपना अगर आपके पास पर्सनल है तो वो दे दें या फिर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ़ोन नंबर आप देंगे वो आपका यूज़ में हो, ताकि अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो इजीली हो सके। यहाँ फादर स्टेटस में आप चूज़ करेंगे कि आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या डेथ हो चुकी है। इसी तरह मदर का भी लिखेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का बताएंगे कि आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। देन आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम ऑलरेडी सिलेक्ट होगा जो आपने साइन अप करते हुए लिखा था, या आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ सब कैंपस वाली फील्ड में अगर आप सब कैंपस में स्टडी कर रहे हैं तो सब कैंपस का नाम लिख लेंगे, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन वो डेट होती है जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ होता है, इससे इनरोलमेंट डेट भी कहते हैं। ये आपके फ़र्स्ट फ़ी वाउचर पर या अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो उस पर लिखी होती है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करेंगे। अगर आपको अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे। यहाँ आप प्रोग्राम डिसिप्लिन सिलेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स या जो भी। उसके बाद डिग्री टाइटल सिलेक्ट करेंगे कि आपको
कौन सी डिग्री कर रहे हैं, जैसे BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स या जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, देन आप डोमिसाइल लिखेंगे। आपके डोमिसाइल पर जो डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप फैमिली मंथली इनकम एंटर करेंगे। यहाँ पासपोर्ट नंबर वाले सेक्शन में अगर आपका पासपोर्ट है तो लिख दें, अदरवाइज़ उसको खाली छोड़ दें। डुअल नेशनलिटी में अगर है आपकी तो आप लिख दें, अदरवाइज़ इसको भी खाली छोड़ दें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आप एड्रेस सेक्शन में आ जाएंगे। एड्रेस सेक्शन में आप कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, प्रोविंस वगैरह को एंटर कर देंगे और अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आप यहाँ टिक कर दें। अगर मुख्तलिफ है तो ऐड कर लीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप एजुकेशन सेक्शन में पहुँच गए हैं। यहाँ आप सबसे पहले मैट्रिक या ओ लेवल, यहाँ आप अपना प्रोग्राम टाइटल लिखेंगे कि आपने मैट्रिक किया हुआ है या ओ लेवल किया हुआ है। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक या ओ लेवल किया है। डिसिप्लिन में आप साइंस या आर्ट्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे। देन obtained मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखेंगे। इसी तरह इंटर की डिटेल्स भी एंटर कर दें। उसके बाद हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले CNSE की फ्रंट, बैक, मैट्रिक का रिज़ल्ट, इंटर का रिज़ल्ट, डोमिसाइल और एफिडेविट चाहिए। आपको याद होगा कि ई-बाइक स्कीम में भी हमने शायद ID कार्ड और डोमिसाइल डॉक्यूमेंट का बताया था, तो आप बनवा लें। अगर इन केस किसी की एज 18 से बिलो है तो वो ID कार्ड की जगह बेफार्म की फ़्रंट ही लगा दें, यानी कि ID कार्ड की फ़्रंट और बैक दोनों में बेफार्म ही लगा दें। मज़ीद हम आपको एफिडेविट के बारे में भी बताते हैं। पहले आपको ये बता दें कि किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो। अगर है तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लें। जो कंप्रेसर ऐप्स होती हैं, अपनी फ़ाइल या इमेज का साइज़ कंप्रेस करके 200 KB कर लें। यहाँ आपको बताते चलें कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे ग्रीन कलर में क्लिक हेयर टू अपलोड लिखा आता है, वो आपने प्रेस लाजमी करना है, वरना वो इमेज या फ़ाइल जो आपने सिलेक्ट की होगी वो अपलोड नहीं होगी। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली अपलोडेड या इस तरह से कुछ लिखा आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वही अपलोड करें, गलती मत करें। जहाँ जिस सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वहाँ उसी को एंटर करें। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करना है ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो करेक्ट हो सके, अदरवाइज़ सबमिट करने के बाद करेक्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ से रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो सबमिट कर दें, इस तरह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ वेबसाइट से एलिजिबल डिसिप्लिन्स और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है, तो यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम चेक कर लें और ये भी चेक कर लें कि आपकी डिग्री का सब्जेक्ट यहाँ एलिजिबल है या नहीं। काइंडली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दें जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो परेशान ना हो, नेक्स्ट फेज़ में अप्लाई कर लीजिएगा। या हम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर लीजिए। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।